सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। स्वस्थ रहें सब, यही हमारा इस समाज में एक योगदान हो। इमरजेंसी ट्रीटमेंट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एक हुआ कि इमरजेंसी में हमने प्राथमिक सेवा दे दी। प्राथमिक से की जगह पूर्णतः अपने ही शहर के अंदर में हर प्रकार के इमरजेंसी व क्रिटिकल बीमारी का, ट्रॉमा का या कोई भी क्रिटिकल हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी का इलाज, उपचार यहीं उपलब्ध होना चाहिए आदि से अंत तक। मतलब वो रेफरल कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि और उसमें हमारे ये जो एडवांटेज होता है, हर्निया है, सब हैं, तो हम जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर में फ़ायदा ये है कि मान लीजिए दूरबीन विधि से हर्निया किया जाता है ऑपरेट, तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि और बाद में हम क्योंकि उसमें अंदर से जाली डाल रहे हैं, हमने पेशेंट को दिन भर के अंदर में मैनेज करके अगले दिन तक पेशेंट हमारा अपना चलने फिरने सब चीज़ में वो हो गया। उसके बाद आगे के लिए उसको कोई प्रिकॉशन या परहेज़ नहीं चाहिए, वज़न उठा सकता है, नॉर्मल लाइफ। वो सीटी स्कैन इस ज़िले का सबसे प्रथम हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है, जो कि आप ये समझिए कि 32/64 स्लाइस सीटी स्कैनर है। वैसे तो अक्सर हम अपने चैनल पर राजनीति से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन आज बात आम इंसान से जुड़ी हुई और सवाल ये भी पूछा जाएगा आज कि आम इंसान की ज़िंदगी कितना ज़रूरी है और डॉक्टर्स को जिनको दूसरा भगवान कहा जाता है उनका रूप हमारे लिए कैसा उभर कर सामने आ रहा है। बात सहारनपुर के पेगासस हॉस्पिटल की करेंगे। आज पेगासस हॉस्पिटल में मौजूद हैं डॉक्टर शिप्रा तिवारी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या फैसिलिटीज़, क्योंकि हॉस्पिटल सहारनपुर के अंदर एक नई सुविधाओं के साथ उभर कर सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से एक आम आदमी को एड्रेस किया है और वह आम आदमी जिसके लिए हम बोलते हैं कि हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और सरकार हमारी उसी दिशा में लगी हुई है। तो हम बोलेंगे कि पॉलिटिक्स और हेल्थ केयर जो है वो हैंड इन हैंड जाते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम अगर भोजन है तो भोजन के साथ साथ भोजन खाने लायक एक शरीर है और उसके लिए हम सबकी एक चेष्टा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। स्वस्थ रहें सब, यही हमारा इस समाज में एक योगदान हो। इसी एक प्रेरणा के साथ और इसी चेष्टा के साथ इस सेंटर को हम अपने शहर के लिए लेकर आए हैं। मैम एक सवाल ये रहता है कि देखिए छोटा शहर है तो क्या सुविधाएं यहाँ पर, क्योंकि देखिए किसी के साथ भी कुछ भी घटना हो सकती है, चाहे वो शरीर से जुड़ी हुई हो या एक्सीडेंट से जुड़ी हुई हो, तो ये हो सकता है, लेकिन मन में रहता है कि जब कि पेशेंट को ऐसा इलाज मिल जाए कि वो तुरंत ठीक हो जाए या उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, लेकिन सहारनपुर जैसे शहर में वो सुविधाएँ नहीं हैं। तो मैंने सुना, जैसे देखा कि यहाँ पर आपने उस सुविधाएँ शुरू की हैं, क्या सुविधाएँ एक आम पेशेंट के लिए आप लोगों ने शुरू की है? नहीं, देखिए सबसे पहले होता है कि किसी भी शहर के अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एक हुआ कि इमरजेंसी में हमने प्राथमिक सेवा दे दी। प्राथमिक से की जगह पूर्णतः अपने ही शहर के अंदर में हर प्रकार के इमरजेंसी व क्रिटिकल बीमारी का, ट्रॉमा का या कोई भी क्रिटिकल हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी का इलाज, उपचार यहीं उपलब्ध होना चाहिए आदि से अंत तक। मतलब वो रेफरल कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि अगर कोई सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध है जो कि एकदम वर्ल्ड क्लास और आधुनिकतम है, उसके अलावा हमारे यदि डॉक्टर्स हैं, हम लोग सब मिलके उस चीज़ के लिए पूरे ट्रेंड हैं और क्वालिफाइड हैं और विश्व के अलग अलग बेहतरीन सेंटर से अपनी ट्रेनिंग ले चुके हुए हैं, तो वो हम यहाँ के लोगों को यहीं पे उपलब्ध कराएं। हम पहले मान लीजिए हम गंगाराम थे, हम दिल्ली में मैक्स बैठे थे, तो यहाँ से आदमी वहाँ भागे, उसकी जगह हम कहते हैं सब सेंटर्स छोड़िए, आपके पास में अपने शहर के अंदर में वो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में वो प्राथमिक जो कुछ समय होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। यहाँ से जब आप 5 घंटा 4 घंटा जर्नी करके बाहर जाते हैं तो वो लाइफ का लॉस होता है और उसके अलावा आप अपने ही शहर के अंदर में जब उन चीज़ों का इलाज पा सकते हैं तो यहीं पे आपको इलाज भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपकी फैमिली के लिए भी है, एक अफोर्डेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप पूरा परिवार साथ में दूसरे शहर तक जाता है उसके लिए। तो ये चीज़ हमने बहुत महसूस की कि यहाँ पे नहीं थी, आप सही कह रहे हैं, और उसी चीज़ को यहाँ भरपाई करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। तो मैम जैसे कोई पेशेंट होता है, वो किस किस तरीके के पेशेंट्स का इलाज होता है? डॉक्टर साहब जो है उनका अलग ट्रीटमेंट है, आप जो हैं अलग फेज़ में काम करते हैं, तो डॉक्टर साहब और आप कैसे कैसे पेशेंट्स को डील करते हैं, थोड़ा अगर दर्शकों को ये बात पता लग जाए। जी, तो आप डॉक्टर राजीव तिवारी का जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव तिवारी वो न्यूरो सर्जन हैं और ब्रेन व रीढ़ की हड्डी, स्पाइन से जुड़ी हुई हर प्रकार की बीमारियों का सर्जिकल व नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इमरजेंसी और क्रिटिकल से क्रिटिकल जो ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, जिसके अंदर में कि ऑपरेशन तक की आवश्यकता हो, तो उसमें जटिलतम से जटिलतर सर्जरी वो यहीं कर रहे हैं।
स्ट्रोक हो, ब्रेन हेमरेज हो, दिमाग की नस फट जाए या दिमाग की नस का गुबारा हो, वो सब ब्रेन ट्यूमर हो, ये सब बड़ी से बड़ी सर्जरी सब यहीं पे हैं। उनके लिए हमारे यहाँ पूरी सुविधा उपलब्ध है और हमारे फुली मॉड्यूलर थिएटर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। विश्व के किसी भी बेस्ट सेंटर जितनी सुविधाएं हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं, तो उस वजह से ही वो कठिन सर्जरियाँ यहाँ पे की जा रही हैं रूटीन तौर पे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास जो क्रिटिकल केयर यूनिट है वो बहुत एडवांस्ड आईसीयू है, जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वेंटिलेटर्स हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अवेक वेंटिलेशन दे सकते हैं जगे हुए इंसान को भी। यदि सांस में दिक्कत आ रही है, वो क्रिटिकल है, तो भी आपको पेशेंट की अपनी सांस रोक के उसको वेंटिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस ये वेंटिलेटर्स खुद से डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना वेंटिलेशन की ज़रूरत है और कितना समय बाद उनका वेंटिलेशन को धीरे धीरे करके आप वीन ऑफ कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। तो ये आज की जो टेक्निक्स हैं जो कि अमूमन इन सब शहरों में नहीं उपलब्ध थी, ये हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे हम सहारनपुर एक छोटा शहर ज़रूर है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है। कोई रेफ़र कर देगा चंडीगढ़ चले जाइए, कोई जोली ग्रांट बोल देगा या नई दिल्ली चले जाए। तो आपको लगता है कि जो फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्या वो और हॉस्पिटल्स में सहारनपुर में उपलब्ध है, या आप एक एडवांस फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की यहाँ के पेशेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं? आपके अलावा क्या कोई दूसरा सेंटर सहारनपुर में इस तरीके की फैसिलिटी दे रहा है? देखिए, मैं किसी भी सेंटर के बारे में तो कुछ नहीं कमेंट करूंगी, लेकिन सहारनपुर ही नहीं, पहली चीज़ तो सहारनपुर छोटा शहर साइज़ में हो सकता है, लेकिन आबादी आप देखिए तो सहारनपुर की आबादी बहुत है। और सहारनपुर के जो आसपास के पेरिफेरी हैं वो सहारनपुर के ही डॉक्टर्स पे निर्भर हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारे सेंटर्स हैं जो अपनी अपनी सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे हर डॉक्टर काम करने की कोशिश करता है। ये एक कंबाइंड और टीम एफर्ट्स होते हैं। बट हमारे सेंटर की जो खासियत है वो ये है कि हम ये रेफरल कल्चर नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि हमने सबसे पहली चीज़ ये रियलाइज़ की कि आप बिल्डिंग बनाएं उससे ज़्यादा, और उसके साथ साथ यह भी इम्पॉर्टेंट है कि अच्छी बिल्डिंग के अलावा आपके पास वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएँ और मेडिकल उपकरण उस प्रकार के हों जिसके अभाव में आप वो सर्जरीज कर नहीं सकते हैं। तो वो हमने यहाँ वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। उसके साथ साथ हमने उसको अफोर्डेबल रखा, क्योंकि वही चीज़ के लिए अगर मान लीजिए कि किसी भी कॉर्पोरेट सेंटर में आप जाते हैं तो पेशेंट को जितना भी वहाँ चार्ज बैठता है उससे एक तिहाई एक चौथाई हिस्से के अंदर में उनको वही सुविधा यहाँ पे मिल जा रही है। तो उससे ये एक फ़ायदा अलग से हो जाता है। और अलग से ये कि हम 24 आवर्स तक हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हर समय 24 घंटा हमारे पेशेंट्स पे अवेलेबल होते हैं, जिससे कि यह नहीं है कि पेशेंट को स्पेशलिस्ट केयर ना मिल पाए। तो रात के 2 बजे भी यदि आपको अपने ही शहर के अंदर में एक ट्रेंड और क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड क्लिनिशियन डॉक्टर्स उस चीज़ को देखने के लिए मिल जा रहे हैं, तो पेशेंट को भी तसल्ली रहती है, हमें भी तसल्ली रहती है कि हमारे सेंटर में कोई नेग्लिजेंस ना हो, पेशेंट को बेस्ट केयर दी जा सके। मैम, अगर आपके स्पेशलाइजेशन की बात करें जाए तो आप किन किन डिसीज़ में ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे कैसे पेशेंट्स को आप लोग डील करते हैं पर्सनली, अगर मैं आपकी बात करूँ? देखिए, मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ, मैं लैप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रो सर्जरी करती हूँ, और उसके अलावा मैं वेट लॉस सर्जरी करती हूँ, जिसे हम इंग्लिश में बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। गैस्ट्रो सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो भी एडवांस्ड पेट से जुड़ी हुई सर्जरीज होती हैं उनको दूरबीन की विधि से करते हैं, जो कि मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन है। उसमें जटिलतम से जटिलतम जो सर्जरीज होती हैं वो लिवर की, स्प्लीन की, गॉल ब्लैडर की, पित्त की नलकी जो होती है उसकी, आंतों की, सब सर्जरीज़ हम दूरबीन से करते हैं, तिल्ली की, ये सब सर्जरीज़। और उसमें हमारे ये जो एडवांटेज होता है, हर्निया हैं, सब हैं, तो हम जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर में फ़ायदा ये है कि मान लीजिए दूरबीन विधि से हर्निया किया जाता है ऑपरेट, तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि और बाद में हम क्योंकि उसमें अंदर से जाली डाल रहे हैं, हमने पेशेंट को दिन भर के अंदर में मैनेज करके अगले दिन तक पेशेंट हमारा अपना चलने फिरने सब चीज़ में वो हो गया। उसके बाद आगे के लिए उसको कोई प्रिकॉशन या परहेज़ नहीं चाहिए, वज़न उठा सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जिमिंग कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। नहीं तो पुराने तकनीक से जो ओपन सर्जरी की जाती थी उसके अंदर में ये था कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग दोबारा होने का डर रहता था। तो ये एडवांटेजेस हैं। बाकी हम डे केयर की तरह कर रहे हैं ये सब सर्जरीज़, मतलब पेशेंट को ऑपरेट करते हैं और 2.5-3 घंटे के अंदर हम पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करके अपने घर जा सकते हैं। तो पेशेंट काम पर जल्दी लौट सकते हैं, उनका नुकसान कम होता है और पेशेंट्स को भय भी कम होता है, क्योंकि अस्पताल में हम बहुत लंबा रुकना अननेसेसरी नहीं पसंद करते, रिकवरी फास्ट करते हैं। जी, आप कुछ तो बस हाँ, मैं मेरे लास्ट आपको मैं बताना चाह रही थी कि जो हम वेट लॉस सर्जरी की बात करें तो वेट लॉस सर्जरी या बैरियाट्रिक सर्जरी जो है ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। ये यहाँ से आसपास के एरियाज तक में भी कोई और नहीं कर रहा है। और ये बैरियाट्रिक सर्जरी जो है ये हाईली एडवांस्ड दूरबीन से की जाने वाली वज़न घटाने की सर्जरी है, जिसमें आंतों की बनावट को बदला जाता है और इस प्रकार से बदला जाता है कि एक तो इंसान को भूख कम लगे,
उसके अंदर हार्मोनल बदलाव उस चीज़ के आते हैं जिससे उसे भूख कम लगे। दूसरा, जो खाना खाया जाता है वो उसकी कुछ मात्रा पेशेंट को लगे और अधिकतम मात्रा जो है वो उसके शरीर को लगे नहीं। उसके अलावा पेट जल्दी भर जाए, तो उसके लिए जो आंतों में बनावट बदली जाती है उसमें हम एक सर्जरी करते हैं जिसे हम लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। दूसरी है लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास। ये जो सर्जरीज़ हैं इनके संग में ये देखा गया है कि मोटापा व उससे जुड़ी हुई अनेकों बीमारियां जो हैं उनका रिवर्सल होने लगता है और वेट जो घटता है वो ड्यूरेबल होता है। काफ़ी समय तक पेशेंट अपना नॉर्मल वेट में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शुगर जो है, पुरानी से पुरानी डायबिटीज़ जो है इससे करेक्ट हो जाती है। और डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो अन्य समस्याएँ हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लिवर से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, ये सारी की सारी घटने लग जाती हैं। तो वेट लॉस के अलावा इसके अन्य बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ जो यहाँ स्पेसिफिकली और हो रही है वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, दूरबीन द्वारा की जाने वाली रीढ़ की हड्डी की सर्जरी जो डॉक्टर साहब करते हैं। उसके अंदर में भी ये देखा गया कि पहले रीढ़ की हड्डी की सर्जरी का मतलब था 3 महीना पेशेंट बिस्तर पर लेटा हुआ है। आजकल ये चीज़ें बदल गई हैं, तो उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें दूरबीन की विधि से रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन किया जाता है, डिस्क की सर्जरी की जाती है और कई बार फिक्सेशन की ज़रूरत होती है, वो सब भी किया जाता है। तो उस सब से जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे फास्ट रिकवरी होती है और पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने काम पे जा सकते हैं। मैम, एक मेरा सवाल लास्ट ये है कि जितनी मतलब फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, आसपास के क्षेत्र में बहुत कम चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है, तो सबके मन में ये होता है कि कॉस्टली ना हो। अगर हम ये चीज़ें बाहर कराने जाएँ तो यहाँ क्या अफोर्डेबल होंगी प्राइजेज़ में? देखिए, जैसे आपने सुविधाओं की बात की तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि सुविधाओं में ये कि हमारे पास एक, मान लीजिए सीटी स्कैन है, हमने जो सीटी स्कैन लगाया है यहाँ, वो सीटी स्कैन इस ज़िले का सबसे प्रथम हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है, जो कि आप ये समझिए कि 32/64 स्लाइस सीटी स्कैनर है, जिसके अंदर सबसे कम रेडिएशन, सबसे कम पेशेंट को नुकसान के साथ में बेस्ट इमेजिंग मिल पाती है। सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी होने की सुविधा है, जो ब्रेन की और पैरों की, किडनी की, सब जगह की एंजियोग्राफी करी जा सकती है। लिवर की हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग है। ये सब सुविधाएं इसी शहर में, इसी जगह मिल रही हैं, किंतु उसी सीटी स्कैन की जो हमने कॉस्टिंग रखी है वो सेम चीज़ जो आसपास के शहरों में कहीं हो रही है, मान लीजिए दिल्ली जाके करानी पड़ती किसी को, तो वहाँ से हमने इसकी कॉस्ट ऑलरेडी कम कर दी। तो एक तो पेशेंट को जाके नहीं कराना, और दूसरा यहाँ पे उससे भी कम कॉस्ट में हो रहा है। तो इसी प्रकार से हर प्रकार की सुविधा, हम अगर बोलें कि हमारी आईसीयू के, हमारी वेंटिलेटर्स के, इतने एडवांस सिस्टम्स के चार्जेस हमने ये रखे कि आम आदमी अफोर्ड कर सके। हमने कैशलेस सुविधा भी दी है, जिनके पास में इंश्योरेंस फैसिलिटी वगैरह हो तो वो उपलब्ध, उसको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा आम आदमी जिसके पास इंश्योरेंस नहीं भी है, जिसने अपनी जेब से खर्च करना है, हमें मालूम है कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारे लोग हैं वो मिडिल, लोअर मिडिल और लोअर फाइनेंशियल सेगमेंट से भी आते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके हम उनको एक जेन्युइन मदद कर सकें और मिनिमम कॉस्ट पे उनका हम ट्रीटमेंट दे सकें। कोई और बात आप सहारनपुर के हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर दूसरा भगवान कहा जाता है, तो आपने बहुत से लोगों की जान, मैंने खुद देखा है जब फादर यहाँ एडमिट थे तो आपने बहुत से पेशेंट को ठीक किया और पेशेंट ने मुझे बताया कि हमारे लिए तो भगवान बन के डॉक्टर दोनों आए हैं। तो कैसा मैसेज देना चाहेंगे सहारनपुर वासियों को? देखिए, सबसे पहला तो एक सोशल स्टैंड पॉइंट से मैं बोलूँ तो मैंने बोला कि ट्रॉमा की अच्छी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, पर एक ज़िम्मेदार डॉक्टर होने के नाते मेरा ये भी दायित्व बनता है कि मैं बोलूँ कि सब हेलमेट लगा के रहें, स्वस्थ रहें, और स्वास्थ्य के प्रति चेतना यदि रहेगी तो उससे बीमारी ही कम होगी। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है ईश्वर से कि डॉक्टर्स की आवश्यकता ही कम पड़े, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किंतु यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो अपने ही शहर के अंदर जो सुविधा उपलब्ध है उसका फ़ायदा लें और भरोसा रखें इस चीज़ पे, क्योंकि आज की डेट में देश भर में, यहीं पे नहीं, हर मिडिल सेगमेंट शहर जो है वो अपने में सफिशेंट बनता जा रहा है और वहाँ पे धीरे धीरे करके सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों को भरोसा भी रखना पड़ेगा। बाकी हम अपना एक कार्य कर रहे होते हैं और हम केवल डॉक्टर होने के नाते माध्यम हैं, करना ईश्वर ने होता है और ईश्वर का आशीर्वाद सब पर बना रहे। आप लोग को सबको ये पूरे फेस्टिव सीज़न की शुभकामनाएं हम हमारी तरफ से। दीपावली आ रही है, सबके लिए दीपावली शुभ हो और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम से बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर शिप्रा तिवारी, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल, एडवांस हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं सहारनपुर और उसके आसपास जहां तक भी आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बताई है। तो ये हॉस्पिटल पेगासस हॉस्पिटल दिल्ली रोड पर स्थित है। अगर आप इन तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं और आपके पास कोई इलाज नहीं है तो एक बार यहाँ पर ज़रूर कंसल्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।